हेलो एवरीवन। तो अभी आप एक चीज़ देख रहे होंगे इस न्यूज़ में। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के चबाहार पोर्ट पर कुछ सैंक्शंस लगाए हुए थे। अब इस पर अभी 6 महीने की छूट दी हुई है अमेरिका ने। हालांकि ये टेम्परेरी है, लेकिन कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि एक प्रकार का ये डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट है, भारत के हिस्से में आया हुआ है। तो भारत और ईरान के बीच में जो चाबहार प्रोजेक्ट है, क्या है ये, इसके बारे में हम थोड़ी सा जानेंगे कि आखिर चाबहार पोर्ट है क्या। तो देखो, इंडिया और ईरान के बीच में एक सहयोग हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था 2005 में। बस इस एग्रीमेंट के तहत 2015 में एक एमओयू पे सिग्नेचर हुए, जिसके तहत चाबहार पोर्ट को डेवलप करना था भारत के लिए। बाद में ये डेवलप करके 2018 में इसको टेक ओवर कर लिया था भारत ने। अब ऐसा है, 2015 के बाद से ही भारत, ईरान और अफ़गानिस्तान ने इस पोर्ट पर बेसिकली एक रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया हुआ था। अब प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य था, तो उद्देश्य सिंपल था, पाकिस्तान को बाईपास करना। देख लीजिए आप यहाँ से गुजरात के कांडला पोर्ट से लेकर चाबहार पोर्ट तक जाना, यहाँ पर जो पाकिस्तान इसका यहाँ से इसको बाईपास कर देना और ईरान होते हुए अफ़गानिस्तान के काबुल की राजधानी तक व्यापार करना। तो बेसिकली इसका मकसद यही था। अब इसको थोड़ी-सा विस्तार से इस मैप में आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आती है यहाँ पर, इस चीज़ को आप स्टैंडर्ड को देखिए। तो एक स्टैंडर्ड रूट दिया हुआ है जो कि रेड लाइन में होगा, और नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर जो है ये नेवी ब्लू में दिया हुआ है, और मैरीटाइम सिल्क रोड जो ब्लैक में है, और ग्रीन में है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो आप इसको यहाँ पे समझिए कि जो बम्बई का जो पोर्ट है, यहाँ से आप चाबहार तक जाएँगे और चाबहार से रसिया की राजधानी मॉस्को तक जा सकते हैं इसके माध्यम से। वहीं इसके अलावा पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो इसका जो ग्वादर पोर्ट है, ये पाकिस्तान में है, और ये कासगढ़ से लेकर ग्वादर तक जाएगा। तो चाबहार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट के बीच में जो है 173 किलोमीटर का डिफरेंस है कुल मिला के। अब इससे चाबहार पोर्ट एक प्रकार से रणनीतिक पोर्ट के रूप में भी डेवलप किया गया है, कि जिससे चाइना को हम काउंटर कर पाएँ और इसके अलावा पाकिस्तान को बाईपास कर पाएँ। इसका ये मुख्य उद्देश्य रहा है। वहीं स्टैंडर्ड रूट आप देखेंगे, तो यहाँ बॉम्बे से लेकर सामान्य तौर पे व्यापार करने के लिए यहाँ से जाना पड़ता था। हाँ, पूरा ये घूम के यहाँ से यूरोप घूम के इधर से जाना पड़ता था। और वहीं अब जो चाबहार पोर्ट डेवलप होने के बाद इधर इन कंट्री से होके सीधा मॉस्को पहुँचा जा सकता है। अब मैरीटाइम सिल्क रोड में आप देख पाएँगे, तो चाइना से लेकर वियतनाम और कुआलालंपुर मलेशिया होते हुए श्रीलंका, कोलकाता, नैरोबी केन्या और फिर यहाँ पर वेनिस, इटली, यूरोप तक जा सकते थे ये पोर्ट्स के माध्यम से। ये सारे कुछ रूट्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, इसको ज़रूर आप पढ़ लेना। इसके अलावा चाबहार पोर्ट है जो ईरान में है, ये एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। देखो, अब इस तरीके की जो आपको वीडियोज़ चाहिए हैं, वर्ल्ड अफ़ेयर्स की हों, चाहे वो डिप्लोमेटिक स्थितियाँ हों, कुछ भी समझने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो प्राइम अफ़ेयर्स अफ़ेयर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब इस न्यूज़ को गहराई से समझने के लिए हमारे सामने कुछ प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है कि जो अमेरिका है, तो ईरान के साथ भारत की नज़दीकियों को नरम हो गया है, कहें स्वीकार्यता आ गई है अमेरिका के अंदर कि अब भारत तो अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, तो क्या ये संभावना है? सेकंड जो प्रश्न आता है, क्या ये जो छूट है, भारत के हित में है या अमेरिका की कोई एक प्रकार की स्ट्रैटेजिक चाल है? वहीं जो थर्ड क्वेश्चन आता है कि भारत ये जो 6 महीने की छूट है, भारत के लिए एक प्रकार का ब्लेसिंग है या भविष्य के लिए कोई एक प्रकार का डिप्लोमेटिक जाल है? तो एक-एक कर इन क्वेश्चन को हम जानेंगे और उसको एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है कि जो अमेरिका है, तो ईरान ने इस बात की के लिए स्वीकार कर लिया है, अमेरिका ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि ईरान के साथ भारत की नज़दीकियाँ अब नॉर्मल हो गई हैं। तो सामान्य तौर पे देखो, ईरान और अमेरिका के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रही हैं, उनके बीच में संघर्षमय स्थिति बनी रही है। अब इनके जो रिश्ते हैं, वो कई दशकों से एक तनावपूर्ण रहे हुए हैं, वो एक अलग मसला है, उसको हम किसी और वीडियो में समझेंगे। देखो, जो चाबहार के मामले में है, तो अमेरिका ने भारत को कई सारी छूट प्रदान करके रखी हुई हैं। उसकी वजह यह है कि जो ये पोर्ट है, तो अफ़गानिस्तान के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन गेटवे के रूप में काम कर रहा है। भारत ने इस प्रोजेक्ट के ज़रिए अफ़गानिस्तान में हज़ारों टन जो है खाद्यान्न और दवाइयाँ भेजी हुई हैं, और इसके पीछे जो सामान्य तौर पर अमेरिका की एक रणनीतिक सोच रही है कि भारत जो है अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में स्थिरता लाने की क्षमता रखता है, और यही कारण है सामान्य तौर पर कि चाबहार पोर्ट पर जो है भारत को एक प्रकार की छूट मिली हुई है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर सेकंड क्वेश्चन देखा जाए कि जो छूट है, भारत के हित में है या अमेरिका की कोई स्ट्रैटेजिक चाल है, या कह सकते हैं स्ट्रैटेजिक मूव है यूएस के द्वारा। तो देखो, सामान्य तौर पे अगर हम गहराई से देखें, तो ये जो बिहेवियर है,
अभी जो सिर्फ छूट मिली हुई है, ये भारत के हित में नहीं है, बल्कि अमेरिका के एक प्रकार से रणनीतिक रूप से फ़ायदेमंद है, क्योंकि यूएसए जो है वो चाहता है कि भारत, ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच में स्थिरता समान तौर पर बनी रहे और व्यापार भी चलता रहे। क्योंकि जो अमेरिका है, अफ़गानिस्तान से पूरी तरीके से अलग निकल कर आ गया है, जब से तालिबान रिटर्न हुआ है वहाँ पर। तो अमेरिका अब यही चाह रहा है कि भारत जो है वो रीजनल काउंटर के रूप में काम करे वहाँ पर, क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखे। इसके अलावा चाइना को काउंटर करता रहे। अगर भारत जो है चाबहार के ज़रिए सेंट्रल एशिया में आर्थिक पहुँच बढ़ाता है, तो चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है बीआरआई है, तो उसको सामान्य तौर पर सीधे तौर पर चुनौती मिलेगी। ये सामान्य तौर पर उद्देश्य है, तो इससे क्या है कि एक काउंटर पार्टनर के रूप में चाबहार पर जो सैंक्शंस लगाए गए थे, उन पर छूट दी गई है कि अभी कुछ समय तक सैंक्शंस नहीं लगाए जाएँगे। अब हमारा नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आता है कि जो इस 6 महीने की छूट है, तो क्या भारत के लिए वरदान है या भविष्य का कोई प्रकार का डिप्लोमेटिक ट्रैप है? तो देखो, ये छूट जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ टेम्परेरी है। कह सकते हैं अभी टेम्परेरी हमारा डिप्लोमेटिक विन है। कुछ समय के लिए जीतना एक प्रकार से इसका एन्जॉयमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 महीने के लिए है। और इसका आशय जो है अमेरिका अब भविष्य में अपनी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है इसके हिसाब से इसको बदल भी सकता है। इसमें सिंपल है कि अगर भारत ईरान से बहुत नज़दीकियाँ बढ़ाता है, तो जो यूएसए है इस पर दबाव डाल सकता है। अगर भारत ईरान से ज़्यादा जो है दूरियाँ बनाता है, तो ईरान के साथ ट्रांज़िट ड्रीम पर भी असर पड़ेगा। ये भी एक संभावना बनी हुई है। तो यह जो भारत के लिए एक प्रकार से बैलेंसिंग गेम होगा कि जहाँ हर चाल जो है वो कह सकते हैं सोच समझ कर रखनी है। भारत को अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखते हुए अमेरिका और ईरान दोनों से रिश्ते संभालने हैं। अब चाबहार सिर्फ एक पोर्ट तो नहीं है। आप यहाँ पर देख पाएँगे ये सारा रूट है ये, तो एक पोर्ट नहीं है, बल्कि ये जो है भारत के लिए एक गेटवे टू सेंट्रल एशिया के रूप में जाना जा रहा है। अगर ये जो प्रोजेक्ट है पूरी तरीके से फंक्शन काम करने लगा, तो जो भारत जो है रूस, आर्मेनिया, अज़रबैजान होते हुए यूरोप तक सीधे सप्लाई मिलेगी। आप इस रूट के माध्यम से आप देख सकते हैं, मुंबई के पोर्ट से लेकर कहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग तक जाने के लिए आप पर मिल जाएगी। मॉस्को रूस में जा सकते हैं, अज़रबैजान सकते हैं, बंदर अब्बास बंदरगाह होते हुए तक जा सकते हैं। तो सीधी सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। तो जो एक कॉरिडोर है इसको नाम दिया गया है आईएनएसटीसी, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहा जाता है। यानी एक तरफ से चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके लिए एक प्रकार से काउंटर है। वहीं दूसरी ओर भारत के लिए आईएनएसटीसी चाबहार के ज़रिए अपना ट्रांजिट नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में लगा हुआ है। अब देखो, अभी हाल ही में जो 6 मंथ की छूट मिली हुई है, तो इसको कई सारे विशेषज्ञ जो है एक प्रकार से कह रहे हैं कि डिप्लोमेट विक्ट्री है। बट वहीं कई विशेषज्ञ से जो है इंडिया का बैलेंसिंग एक्ट बताया जा रहा है। अब जहां भारत ने जो है बिना किसी खास टकराव के अमेरिका और ईरान दोनों से एक प्रकार से संतुलन बनाए रखने की कोशिश की हुई है। अब प्रेजेंट में ये है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में किसी प्रकार से पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के बीच में संतुलन रखने की कोशिश करना है, बैलेंसिंग करने की कोशिश करना है। भारत इसी चीज़ में लगा हुआ है, चाहे वो चाइना के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, ईरान के साथ हो या रूस के साथ में हो, इन सारी कंट्री को बैलेंस करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो अब दोस्तों आपकी बारी है कमेंट सेक्शन में जाने की। कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि यह जो छूट है कि भारत की जीत है या आने वाले महीनों में अमेरिका इस छूट को किसी शर्त से जोड़ देगा। तो आपको इस प्रश्न का जवाब देना है कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। प्राइम फेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना है और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखना है। धन्यवाद।